ओम गणेश। हनुमान दीपदान अर्थात आप कोई पूजा पाठ मंत्र जाप स्तोत्र आदि कुछ भी ना कर पाए, केवल हनुमान जी को एक दीपदान केवल करते हैं, सिर्फ एक दीपदान, तो भी दरिद्रता से, बाधाओं से, बंधनों से अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है और हनुमान जी सहित श्री रामचंद्र की कृपा प्राप्त होती है। और वह दीपदान कैसे करना है वह आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों का कथन है, हनुमान जी को अगर दीपदान करना है अर्थात हनुमान जी के सामने दिया लगाना है तो अवश्य तांबे की धातु में ही हनुमान जी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला साक्षात हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और यह शास्त्रोक्त कथन है, इसमें कोई संदेह ना रखें। यहाँ पर यह नहीं कहा है कि आप चांदी के पात्र में कि मिट्टी का दिया प्रयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे विशेष रूप से हर एक देवी देवता की कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें या प्रयोग या विधान होते हैं जो प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो हनुमान जी को अगर कोई तांबे के दिए में दिया प्रज्वलित करके दान करता है दीपदान, तो हनुमान जी की उसको बहुत कृपा प्राप्त होती है। अब आपको इस हनुमान जन्मोत्सव में कैसे दीपदान करना है? सबसे पहले आप चाहे तो अखंड दीपदान कर सकते हो इस हनुमान जन्मोत्सव में, सिर्फ हनुमान जी के लिए। जैसे तांबे का बड़ा दिया लिया, अब लेती बात खड़ी बात, कुछ ऐसा विधान नहीं है। मैं बार बार दीप का जब भी विषय आता है तो बोलता रहता हूँ। आप चाहे तो सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें, खड़ी बात लेती बात जो भी आपको सही लगे और जो पूरा अखंड रूप से प्रज्वलित रहे उस हिसाब से आप वह बाती लगाइए। अब अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो, ग्रहों से पीड़ित हो, शत्रु बाधाओं से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार का भय है तो सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें सिर्फ हनुमान जी के लिए और वो प्रयत्न कीजिए अखंड रहे। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त करनी है, स्थिर धन व्यापार वृद्धि आदि प्राप्त करनी है तो तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें। अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है और कुछ होता है ना, एक आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, वशीकरण आदि करना है, तो आप चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हो हनुमान जी के सामने। और यह दिया हनुमान जी की लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक विधान हुआ। अब विशेष उसका प्रयोग, विशेष फल प्राप्ति हेतु क्या करना है? उस दिए में आपको एक लौंग डालना है, एक इलायची डालनी है और थोड़ा सा केसर। ये तीन चीज़ें उस दिए में आप डाल दीजिए। अवश्य हनुमान जी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अब ये तो दिया हो गया। अब ये जो दिया हमने प्रज्वलित किया है इसमें से आप कोई भी दिया प्रज्वलित कीजिए और वह दिया आपको हनुमान जी को समर्पित करना है, तभी वह हनुमत दीपदान कहलाएगा। जैसे कि जो भी अगर आपको श्लोक आता है हनुमान जी का, जब दिया प्रज्वलित करते हो तब वह श्लोक बोलिए। कोई श्लोक अगर आपको नहीं आता है तो केवल बोलना है ओम दीप नारायणाय नमः बोल के, यह जो दिया मैंने प्रज्वलित किया है, हे हनुमान जी आप मेरी ये कामना जो है या XYZ जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण कीजिएगा। मैं आपको यह दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिए। अगर आप अखंड दिया नहीं रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा दिया चले, 2 घंटा, 3 घंटा या जितने भी समय अधिक दीप प्रज्वलित रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, घर परिवार के लिए अच्छा होगा। और इसमें सिर्फ ये बात का ध्यान रखिए, हनुमान जी को जो दिया है वह तांबे के दिए में ही आप उनको समर्पित कीजिए, ताकि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और यह दीपदान आप सुबह से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक किसी भी समय कर सकते हो। तो अवश्य देश काल के अनुसार आप भगवान श्री हनुमान जी को दीपदान कीजिएगा और हनुमान जी की पूर्ण कृपा भी प्राप्त आप कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।